everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn coordinate geometry from class 9 mathematics. अगर आपको लगता है कि coordinate geometry एक difficult chapter है, then don't worry. इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. So without wasting any time, let's get started. Before we start the chapter, let me ask you two interesting questions. Have you ever wondered how Google Maps find your exact location? और सेकंड क्वेश्चन, जब हम ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करते हैं तो थिएटर को कैसे पता चलता है कि हमने एग्जैक्टली कौन सी सीट सेलेक्ट की है? एक बार सोचिए, इन दोनों सिचुएशंस में एक कॉमन चीज है एग्जैक्ट पोजीशन. मान लीजिए आप थिएटर में बैठे हैं और आपके फ्रेंड ने कॉल करके पूछा तुम कहाँ बैठे हो. अगर आप सिर्फ इतना बोलो मैं थिएटर में हूँ, तो क्या वो आपको ढूंढ पाएगा? बिल्कुल नहीं. उससे आपकी एग्जैक्ट रो और सीट नंबर चाहिए होगी, जैसे रो बी सीट 2, तभी वो सीधा आप तक पहुंच सकता है. एग्जैक्टली इसी तरह गूगल मैप्स भी सिर्फ इतना नहीं बताता कि आप लखनऊ में हैं या आप दिल्ली में हैं. इट टेल्स योर एग्जैक्ट लोकेशन. और इसी एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का बेसिक मैथमेटिकल आइडिया हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाता है. तो चलिए समझते हैं कैसे. That we know why we need reference lines. Let's understand this with a simple grid. आपने लूडो बोर्ड या चेस बोर्ड तो देखा ही होगा, उसमें हर बॉक्स की एक फिक्स पोजीशन होती है. इसी तरह इस ग्रिड में भी रोज और कॉलम्स दिए गए हैं. यहाँ रोज को ए बी सी डी ई से रिप्रेजेंट किया गया है और कॉलम्स को 1 2 3 4 5 से. अब मान लीजिए मुझे B2 लोकेट करना है, दिस पॉइंट. तो सबसे पहले हम रो बी देखेंगे. यहां से हम रो बी की तरफ गए एंड उसके बाद कॉलम 2 देखेंगे. जहां रो बी और कॉलम 2 इंटरसेक्ट करते हैं, वही हमारा B2 की एग्जैक्ट लोकेशन होगी. देखा, सिर्फ रो और कॉलम की हेल्प से हम किसी भी पोजीशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एग्जैक्टली इसी आइडिया को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज किया जाता है, बस यहाँ लेटर्स की जगह नंबर्स यूज होंगे. सो नाउ लेट्स सी हाउ दिस ग्रिड चेंजेस इनटू द कार्टेशियन प्लेन. Now let's see what these reference lines actually are. This figure is called the Cartesian plane. The horizontal line is called the x-axis. ये लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में होती है. एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द y-axis. ये बॉटम से टॉप डायरेक्शन में होती है. अब देखिए, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही हैं. इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन को रिप्रेजेंट किया जाता है 0,0 से. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है. जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट को लोकेट करते हैं, हम हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं. सो रिमेंबर दीज 3 टर्म्स: हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सेस, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सेस, एंड देयर मीटिंग पॉइंट ओरिजिन 0,0. ये 3 टर्म्स इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं. नाउ दैट वी नो द एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड origin, let's learn how to read coordinates. Now the question is, how do we read coordinates? It's actually very simple. Every point on the Cartesian plane is represented by 2 numbers and we write them in brackets like this: x, y. यहाँ पे पहला नंबर x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा नंबर y कोऑर्डिनेट. Like this example 2, 3. 2 is x coordinate and 3 is y coordinate. First x then y, remember this. And याद रखना, x always comes first, y comes second. अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं. द कोऑर्डिनेट इज 2, 3. इसका मतलब है सबसे पहले हम ओरिजिन 0,0 से स्टार्ट करेंगे, फिर x कोऑर्डिनेट यानी 2, हम 2 स्टेप्स राइट मूव करेंगे जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है. एंड उसके बाद y कोऑर्डिनेट यानी 3. अब हम 3 स्टेप्स मूव करेंगे अलोंग द y एक्सिस और जहां हम पहुंचते हैं दैट पॉइंट इज 2, 3. So remember this simple trick. First move along the x-axis, then move along the y-axis. या फिर सिंपली याद रखिए first x then y. अगर आप ये रूल याद रख लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स रीड करना बहुत इजी हो जाएगा. Now let's check whether you have understood this concept or not. Before we end today's lesson, let's do a quick challenge to check your understanding. Here is the question. Can you locate this point 3, 1 on the Cartesian plane? Take your time and think about it.
Remember the rule we just learned. First x, then y. So first, move 3 steps on the x-axis and then move 1 step on the y-axis. अब बताइए आप किस पॉइंट पर पहुंचते हैं and try to solve it by yourself. You can draw a small Cartesian plane in your notebook and mark the point. Comment your answer below and I will check how many of you got it right. I hope today's video helped you understand the basic concept of coordinate geometry. If you found this video helpful, useful, please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel for class 9 maths lessons. In the next video, we will continue this chapter with more concepts and questions. Thank you so much for watching. See you in the next video. Happy learning!